आपकी बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो इसलिए एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं पकाना चाहिए। ठीक है, एल्युमिनियम के बर्तनों की और भी बहुत सारी कहानी है। सुनाए आपको एक कहानी, सुना दे। देखिए, एल्युमिनियम का जो मेटल होता है ना, वो हैवी मेटल होता है, और हैवी मेटल क्या करता है, बॉडी में बॉडी के लिए पॉइजनस मटेरियल होता है। पॉइजनस मतलब जहर तरीके काम करता है आपकी बॉडी में। इसलिए अंग्रेजों ने जो बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो है ना, जा के हाय हाय करते थे ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो और ये वो, तो उनको भर भर के कहाँ पहुंचाते थे, जेल में। और उन्होंने सबसे पहले, हिंदुस्तान की परंपरा में आप एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं पाएंगे कि एल्युमिनियम के बर्तनों में कोई रानी राजा को खाना बना के खिला देगी, जबकि हिंदुस्तान में भर भर के एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, मगर अंग्रेज इस चीज को चूंकि जानते थे कि इट इज पॉइजनस फॉर बॉडी, तो उन्होंने जेलों में एल्युमिनियम के बर्तनों को लागू कराया कि भाई यहाँ पे सबको खाना किसमें मिलेगा, एल्युमिनियम। इट इज लाइक गिविंग अ स्लो पॉइजन टू ऑल द पीपल। अनफॉर्चुनेटली यही यहाँ पर हम बात आते हैं, शिक्षा तो आ गई हमारे पास कि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये करता है, वो करता है, तो क्या होता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या करता है। और हम एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, घर में एल्युमिनियम की कढ़ाई, घर में एल्युमिनियम का फ्राइंग पैन, ये सब होता है, सॉस पैन, ठीक है, एवरीथिंग, एंड इट डज नॉट रिएक्ट वेल, और आगे रिएक्शंस आएंगी। सो वी शुड नॉट यूज एल्युमिनियम वेसल्स फॉर कुकिंग और ईटिंग फॉर दैट मैटर। ठीक है, इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट मेटल। ठीक है, तो उसके कुछ पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाते रहते हैं एंड दे आर नॉट सो गुड फॉर अस। ठीक, वो जो कल्चर पहले सिर्फ जेल वाले लोगों के लिए लागू होता था, अभी हम सब खुशी खुशी एल्युमिनियम के हमारे पास बॉटल्स है ना, एल्युमिनियम की तो बनी होती जो हल्की हल्की बॉटल्स, अभी जैसे इनकी स्टील की बॉटल है ना, आपकी प्लास्टिक की है, लेकिन आप ज़्यादातर जो 200 रुपये वाली डी-मार्ट में मिलती है ना बॉटल, वो एल्युमिनियम की बनी होती है, और ये 500-600 वाली बॉटल होगी है ना, स्टील की आती है, और ये 100 रुपये वाली करीब बॉटल होगी जो प्लास्टिक की आती है। नाइदर प्लास्टिक इज गुड ना एल्युमिनियम इज गुड। ठीक है, तो ध्यान रहे, भले थोड़ा महंगा सही, थोड़ा ध्यान से उसको उठाइए, रखिए, और कोशिश करिए हमारी बॉटल एल्युमिनियम को, खाना हम स्टील में कुक करें, अथवा हमारे पास मिट्टी के पॉट्स होते हैं उसमें कुक करें। दैट इज द बेस्ट फूड, नॉट जस्ट बेस्ट फॉर हेल्थ, इट इज ऑल्सो वेरी टेस्टी। है, खाया आपने हांडी की सब्जी कभी? तो मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी के हमारे पास बर्तन होते हैं। ठीक, चलो, मजेदार हो गई कहानी। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? और देखिए, ज़्यादातर कुकिंग वेसल्स जो इंडिया में बनाए जाते हैं है ना, जिसमें हम जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ घर पे, वो एक्चुअली में प्योर नहीं होते। जैसे प्योर कॉपर का बर्तन नहीं होता है ना, पीतल या दूसरी चीज़ों के होते हैं, पीतल, और एक और चीज़ होती है कस्कुट, कांसा, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये ना बेसिकली अलॉयज होते हैं। अलॉय मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। मिश्र मतलब मिश्रण, हाँ यस, मिक्सचर, मिक्सचर। ठीक है, तो हर एक मेटल में हम जब भी कुछ बनाते हैं तो उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए या उसकी थोड़ी क्वालिटी चेंज करने के लिए हम उसमें थोड़ी चीज़ें अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, जिससे उसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो, डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स? क्या तुम्हें पता है कि इनका हम वेसल्स बनाने में क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसके कई सारे कारण। जैसे कि लोहे की कढ़ाई में अगर हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत आयरन हमारे फूड में भी आ जाता है, तो उससे हमारी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होती है। आयरन की कमी नहीं होती मतलब हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। हीमोग्लोबिन ठीक रहता है मतलब हम अच्छे से सांस ले पाते हैं, है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। इसका ये मोटा मोटा मतलब है। ठीक, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक, अच्छा, अब ये जो बाजू में हमारे डायग्राम बना हुआ है ना, स्टैंड, क्लैंप, ये वो, ये देखने में बड़ा डर लगता है ना, फिर ये डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो भाई देखो, ऐसा है, डायग्राम को भी समझ लिया जाए, डायग्राम में भी ना थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया जाए कि डायग्राम क्या बना हुआ है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा डायग्राम को समझना भी आज सिखाती हूँ। तो कह रहे हैं एक्टिविटी 3.5, टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर। एक एल्युमिनियम का या कॉपर का वायर ले लीजिए, कल्पना करते जाइए कि मैंने ले लिया। ठीक है, क्लैंप दिस वायर। क्लैंप करना मतलब क्या होता है? क्लैंप करना मतलब उसको ठीक से लगा देना, कस देना।
किसी चीज को क्लैंपिंग करना है। जैसे हमारा ये जो मोबाइल हमने यहाँ पे लगा रखा है ना, ये जो दो चीजें हैं ना, ये दिस इज कॉल्ड क्लैंप। क्लैंप के अंदर ये क्या हो गया, बिल्कुल टाइट बैठ गया, दिस इज कॉल्ड क्लैंपिंग। कोई भी चीज आप ऐसे कस देते हो ना नट बोल्ट के तरीके, दैट इज कॉल्ड क्लैंपिंग, ठीक है। उसको क्लैंप कर दो, क्लैंप मतलब उसके बीच में लगा दो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लैंपिंग। तो आप देखिए आपके डायग्राम में फिगर 3.1 में क्लैंप जहां पर लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर देखिए स्टैंड में कैसे लगाया हुआ है, यही क्लैंप है। समझ में आ गया क्लैंप क्या है? जिसके बीच में हम दो चीजों के बीच में हम एक चीज दबा देते हैं, ठीक है। क्लैंप दिस वायर ऑन द स्टैंड, देख रहे हैं कैसे क्लैंप हो गया अभी वो, अब मन में कल्पना करते जाइए, ठीक है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर, फ्री एंड ऑफ द वायर मतलब एक साइड से तो तुमने चिपका लिया, एक साइड से तो पकड़ लिया, ठीक है। सो दिस इज, जैसे अगर एक साइड यहाँ से तुमने क्लैंप लगा दिया, ये क्लैंप देखो हमने दोनों उंगली के क्लैंप बनाए और ऐसे करके लगा दिया, दिस इज कॉल्ड द फ्री एंड। फ्री एंड मतलब जो खाली है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फ्री एंड। तो देखो वहां पे लिखा होगा फ्री एंड ऑफ द वायर, दिख रहा है, ठीक। एक बार डायग्राम समझ में आ गया तो कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, तो कह रहे हैं यहाँ पर एक पिन लगा दो, ठीक है, यूजिंग वैक्स। अब वैक्स की खासियत क्या होती है, वैक्स मतलब क्या, जिससे मोमबत्ती बनाते हैं, ठीक है। तो मोमबत्ती गरम करो और उसको चुआओ, है ना, वहां पर चुआया तो क्या हो जाता है, थोड़ी देर में ठंडी होकर सख्त हो जाती है, वहां पर एक पिन लगाना है हमको, हाँ ठीक है, और थोड़ी देर में ठंडी होगी वो वैक्स के साथ वो पिन भी वहीं पे चिपकी रह जाएगी, समझ गए, ठीक। हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प, ऑफ कोर्स ये जो एक्सपेरिमेंट है घर के अंदर नहीं हो रहा है, ये केमिस्ट्री लैब में हो रहा है। तो अब यहाँ पर गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, माचिस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा है, स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट क्या चीज होती है, कुछ अल्कोहल जैसी कुछ चीज होती है, उसमें भरी होती है, उससे चीज से होती है। स्पिरिट लैम्प आप कैसा समझ सकते हो, जो स्पिरिट होती है ना वो आपका लाइटर नहीं होता, लाइटर के अंदर भरी होती है, ठीक है, तो वैसी एक लैम्प जैसा होता है, ठीक है, दिया टाइप की चीज होती है जो जलती है इस तरीके से। कह रहे हैं हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प, कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प, ठीक है। तो आपकी लैब में जैसी सुविधा हो, कई सारी लैब में प्रॉपर बर्नर की सुविधा भी होती है, कई सारी लैब में नहीं है, कुछ भी नहीं, तो कैंडल से ही गर्म करना चालू कर दो, कैंडल खड़ी कर दो वहां पर, ठीक है। देख लो ना यहाँ पे कैंडल कुल मिला के हमको एक फ्लेम चाहिए, ठीक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोट योर ऑब्जर्वेशंस, डज द मेटल वायर मेल्ट, ओके। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर ऐसे करके क्लैंप है, ठीक है, और इसके बीच में हमने एक ऐसे करके रॉड फंसा दी है, यहाँ पर हमने थोड़ा जब ठंडा हो गया हो तो यहाँ पर एक क्या लगा दिया है, हमने एक पिन लगा दी है, ठीक, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, है ना, हीट दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, हम सब कल्पना कर सकते हैं, हाँ बोलो, कि धीरे 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 ये गर्म होने लगेगा, है ना। तो सिर्फ गर्म यही थोड़ी होगा, इधर उधर भी गर्म होने लगेगा, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद गर्म होने लगेगा, थोड़ी देर बाद है ना, होता है ना, गर्म हो जाता है। गर्म होते होते क्या होगा, फिर एक समय आएगा कि यहाँ गर्मी पहुंचेगी, गर्मी पहुंचेगी तो क्या होगा, मोम पिघलेगा, जैसे ही मोम पिघल जाएगा तो ठीक। देखिए ये एक्टिविटीज भी आप बड़ी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में इतना कुछ देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कह रहे हैं द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स मतलब, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज कब पिघलने लगती है, वो टेम्परेचर, है ना, जब किसी भी वस्तु को उस टेम्परेचर तक लेके जाए जहां पर वो पिघलने लग जाए। तो जैसे मोम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना, गरम किया, गरम करते हुए तुरंत ही पिघलने लग जाती है। लेकिन सोना, चांदी, स्टील, इसको कितना बहुत गर्म करना पड़ेगा तब जाके पिघलेगी, ठीक है। इसको बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, वह तापमान, वो टेम्परेचर जब कोई भी वस्तु पिघलने लग गया, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, तो कह रहे हैं द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो देखो ये गर्म होता रहा तो क्या हमारी रॉड पिघल गई? नो, हमारा मोम पिघल गया, है ना। तो कुल मिला के इस तो कह सकते हैं, ऑफ कोर्स इसका मेल्टिंग पॉइंट तुम जानते ही कम होता है, और ये बहुत देर तक गर्म करने के बाद भी पिघलेगी नहीं रॉड। फिर कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं, तो इससे हमें एक पॉइंट क्या समझ में आया नोट्स बनाने के लिए, कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव
हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, तो ये हमारे नोट्स में जाएगा। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट है ना, कंडक्टर मतलब क्या होता है, जो किसी चीज के चलने में सहायता करे, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ठीक, और कंडक्टर क्या कहता है, टक टक चलो, ठीक है, टक टक उसको कहता है ना, रुको चलो, बताता रहता है। तो कंडक्टर मतलब जो किसी चीज के चलने में सहायक है, चलने में मतलब मूवमेंट में सहायक है, ठीक है। तो अब मूवमेंट ऑफ व्हाट, तो मूवमेंट ऑफ हीट। गुड कंडक्टर मतलब क्या, कि वो हीट के मूवमेंट को आसान करता है, बहुत आराम से फ्लो कराता है, ठीक है। तो कंडक्टर जैसे ही आप पढ़ो, इसका मतलब क्या हो रहा है, मूवमेंट में सहायता करने वाला है। तो हीट के मूवमेंट में अगर सहायता कर रहा है तो हम कह देंगे मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, और कह रहे हैं बेस्ट कंडक्टर्स कौन से हैं, तो सिल्वर और कॉपर है, ठीक है। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो लेड है ना, शीशा नाम की धातु होती है लेड, ठीक है। और मरकरी आपने देखा होगा थर्मोमीटर में होता है, इसको चमकदार, हाँ हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड मरकरी, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर मतलब ये अच्छे कंडक्टर नहीं है, अच्छे कंडक्टर नहीं मतलब अच्छे से मूवमेंट को भी नहीं होने देते हैं, ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं एक्टिविटी 3.6 पढ़ते जाए। ये भी देखो आपने इसको एक तरीके से देखा ही हुआ है। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए जिसमें क्या कुल मिला के बैटरी है, बैटरी मतलब पावर का सोर्स है, बैटरी मतलब पावर का सोर्स है, उसका एक प्लस हिस्सा और एक माइनस हिस्सा, और उससे क्या जोड़ दो, बल्ब जोड़ दो, ठीक है। तो जो अब भाई बल्ब जोड़ने के लिए आपने जो दो हिस्से लगाए हैं किससे जुड़े हुए हैं, वायर से जुड़े हुए हैं। वायर के अंदर क्या है, वायर के अंदर हमारे पास मेटल की वायर्स है, ठीक। और मेटल के वायर के ऊपर एक और चीज लगी होती है प्लास्टिक जैसी, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ताकि हमें ना करंट लग जाए, हम छूने लगे तो, ठीक है। वो बनी होती पीवीसी, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ मटेरियल, है ना, जो एक प्रकार का इंसुलेटर है, आएगा इसमें, ठीक है। तो सेटअप इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। इलेक्ट्रिक सर्किट को समझ पा रहे हैं, बैटरी के दो एंड है, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। उससे हमने क्या जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, बीच में एक स्विच लगाया है। स्विच का मतलब क्या है, स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। और ए और बी के बीच में आप क्या रख दो, देखो यहाँ पे दो क्लिप रखी हुई है, तो सीधा सीधा हमने सर्किट को नहीं जोड़ा है ना, दो हिस्से छोड़ दिए। अब हम क्या करें, इनके बीच में जो दो क्लिप है ना, इसके बीच में आप कोई भी वायर रखो, जैसे आप सिल्वर का वायर रख दो, कॉपर का वायर रख दो, एल्युमिनियम का वायर रख दो, लोहे का कुछ वायर रख दो, इस तरीके का वायर रख के चेक करो। अच्छा, अगर जो मेटल है वो अच्छा कंडक्टर होगा, अच्छा कंडक्टर होगा तो क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो हो जाएगी और बल्ब जल जाएगा। और अगर अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं यू मस्ट हैव सीन, अच्छा आगे पूछ रहे हैं डज द बल्ब ग्लो, तो बल्ब चमका कि नहीं चमका, ये आपको करके देखना पड़ेगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या दिखाता है, तो ये यही दिखाता है कि जो मेटल्स होते हैं वो दे आर आल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। You must have seen that wires that carry current in your homes have a coating of, coating मतलब ऊपर से एक परत चढ़ाई होती है, coating of polyvinyl chloride। Very important question, एक नंबर में पूछा जाएगा। What is the full form of PVC? Poly, V for vinyl, C for chloride, ठीक है। और रबर लाइक मटेरियल है ना, वो रबर जैसा लगता है ना, आपने कभी देखा उसको छीला होगा या आपने छीलते हुए देखा होगा, तो रबर जैसा होता है, खींच जाता है ऐसे करो। Why are electric wires coated with such substances? तो पूछ रहे हैं भाई इसको क्यों कोट करते हैं? Common sense है, because they are insulators। इंसुलेटर है तो हमें हाथ में लग जाएगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी झटका खा है। चलो, what happens when metals strike a hard surface? अब पूछना अब क्या होता है जब मेटल्स किसी हार्ड सरफेस से टकरा जाते हैं, तो क्या होता है, उसमें से आवाज निकलती है, मैंने इसे कहा टक आवाज आती है, ठीक है। Do they produce a sound? The answer is yes, ठीक है। The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous। सोनो मतलब जहाँ पर भी सोनो वर्ड आ गया वहाँ मतलब हो गया साउंड, सोनो, ठीक है। Can you now say why school bells are made of metals?
आपने देखा स्कूल की जो घंटी होती है टन 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 टन, ठीक है, किससे बनी होती है? प्लास्टिक से, लोहे से बनी होती है। ठीक, तो ये हमारा मेटल तक का हिस्सा खत्म हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे।